आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आदित्य वर्ल्ड सिटी के बारे में सब कुछ। आदित्य वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस आज से 2.5 से 3 साल पहले बनाए हुए हैं, जिसमें लो राइज के फ्लोर्स हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है सारे साइजेस के, जिसमें 117 गज का हो, 153 गज का हो, 194 गज का हो, 239 गज का हो, सभी साइजेस के वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। उसके साथ ही साथ इसमें जो कमर्शियल है उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। प्लॉट्स के वीडियो भी मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। तो आज मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि आदित्य वर्ल्ड सिटी जो 185 एकड़ की गेटेड टाउनशिप है वो किस तरह की है, कितने मैप है, कितने सेक्टर्स हैं, कहां कहां कौन सा सेक्टर किस साइड पड़ता है, और अभी करंट में मेरे पास कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये आज मैं वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ सके कि आदित्य वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा है, कितना खराब है, या जो भी है आपका अपना ओपिनियन है वो। बट मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना, प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझाना। मेरा नाम दिव्यम दुबे है और मैं एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हूं। तो चलते हैं हम मैप पे और पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। ये बेसिकली आदित्य वर्ल्ड सिटी का मैप है पूरा, और स्टार्टिंग करते हैं हम एंट्री से। थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है, यहाँ पे सेक्टर 3 है, ये सेक्टर 4 है, ये सेक्टर 5 है और ये सेक्टर 6 है। इनके जो भी हाई राइजेज हैं वो सारे के सारे इनके पीछे हैं ऑलमोस्ट। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, ये सिटी अपार्टमेंट इनका, और ये अर्बन होम्स, इसके पास ही है अर्बन रॉयल, और सिटी अपार्टमेंट के पास ही यहाँ पे सिटी ग्रेस। तो पूरा प्रॉपर मैं अब आपको समझा देता हूं इसके बारे में। जैसे ही हमने NH24 से एंट्री की, हमने बेसिकली, ये हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है NH24, इससे हमने जैसे ही एंट्री की, क्योंकि यहाँ पे NH24 पे ही आदित्य वर्ल्ड सिटी का एक बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगी हुई है, बेसिकली मेन गेट लगा हुआ है। यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हो तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको पार्क टाउन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिलता है। उससे थोड़ा आगे आने के बाद काफी एक एरिया मिलता है जो ग्रीन स्पेस में अभी है। उसके बाद जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है इस जगह पे गेट नंबर 1, आदित्य वर्ल्ड सिटी यहाँ पे लिखा होता है। इससे आप एंट्री करते हो तो इससे ये जो एरिया है पूरा यहां तक, ये सारा का सारा आता है आपका सेक्टर 1 के अंदर। ये पूरा का पूरा एरिया आपका सेक्टर 1 के अंदर आता है। थोड़ा इससे और आगे चलते हो तो यहाँ पे आता है आपका गेट नंबर 2। यहाँ पे आदित्य का अभी फैमिली हब नाम से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो ये इस जगह से लेके पूरा यहां तक ये आता है आपका सेक्टर 2 में, ये पूरा एरिया। उसके बाद यहां से सेंट जेवियर्स स्कूल के ठीक पीछे से पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका आता है सेक्टर 3 में। और सेक्टर 3 के बाद आपको जो ये देखने को मिलता है ये है आपका सेक्टर 4, ये है आपका सेक्टर 5, और यहां पे आपका आता है सेक्टर 6। सेक्टर 6 काफी बड़ा है क्योंकि इनके सारे हाई राइजेस वगैरह सब सेक्टर 6 में ही आते हैं। तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, कहाँ पे किस जगह पे कितने स्कूल हैं, क्या अमेनिटीज हैं, ये सब कुछ अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि लोग सबसे पहले पूछते हैं कि अमेनिटीज क्या मिल रही हैं हमें आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर, अगर हम आते हैं तो क्या अमेनिटीज है, क्या चीज़ है अवेलेबल, वो मुझे बता दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि इनका यहाँ पे है कमर्शियल, जिसका नाम है फैमिली हब। फैमिली हब नाम से इनका एक कमर्शियल है, मैंने ऑलरेडी कमर्शियल का वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर किसी को आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस कमर्शियल में जूडियो भी आ चुका है, हीरा स्वीट्स भी आ चुका है, उसके बाद डीमार्ट भी आ चुका है, उसके बाद चायोस से जैसे ब्रांड्स भी आ चुके हैं। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जो क्राउड लेके आते हैं। ये सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं अभी करंट में। तो अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ सेक्टर 5 से लगा हुआ है द कुटुंब का प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद इस जगह पे है द रिजॉर्ट, और उसके बाद है यहाँ पे द सनफ्लावर। यहाँ पे लग्जूरी एस्टेट्स ऑलरेडी है, और इसके बाहर यहाँ पे है कमर्शियल शॉप्स। और ये आपका यहाँ पे इस जगह पे आता है दिव्यांश का ओरियन, और ये यहाँ पे है सिटी अपार्टमेंट और सिटी ग्रेस, और उसके आगे है अर्बन होम्स।
इन सभी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। कुटुंब का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसका मैं फ्रेश एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। रिसोर्ट का भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, रिसोर्ट का वीडियो बना दूंगा, और सनफ्लावर का वीडियो अभी मैं बना दूंगा। अगर इसके अलावा आपको कोई इनके बारे में कोई डिटेल्स चाहिए तो वो आप मुझे बता देंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सनफ्लावर और कुटुंब अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हैं, और रिजॉर्ट जो है ये मिड राइज का प्रोजेक्ट है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, ज्यादा हाइट पे नहीं रहना चाहते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए द रिजॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफी सारे लोग वेरिडिया जा रहे थे। वेरिडिया में क्या है ना कि एक लॉबी में काफी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें एक फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लैट है। तो अगर आप उस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो कि भाई हमारे बाकी के एरिया में, फ्लैट के एरिया में हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों की एंट्री हो, लिमिटेड लाइफ जो लोग जीना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये द रिजॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप सिर्फ द रिजॉर्ट लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको सारी की सारी उसकी डिटेल शेयर कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं आगे। आदित्यवर्ट सिटी में एंट्री करने के बाद, जैसे ही आपने एंट्री की यहां से गेट नंबर 1 से एंट्री करने के बाद यहां आते हो, यहां पे आपको सबसे पहले मिलता है, ये 24 मीटर की रोड है, यहां पे आपको मिलता है जैन टेम्पल, जैन भगवान का मंदिर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है सेंट जेवियर्स स्कूल, यहाँ पे सेंट जेवियर्स स्कूल है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके पड़ोस में पूरा ये 135 गज के सारे प्लॉट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग है, उसके साथ ही साथ 12 मीटर की रोड है, 135 गज का प्लॉट, 12 मीटर की रोड, नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग, और 1,20,000 रुपए गज की आस्किंग का ये प्लॉट है। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें अदर चार्जेस नहीं पे करने हैं, ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें भी प्राइस नेगोशिएबल है, इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो इस प्रॉपर्टी पे, मैक्सिमम लोनेबल प्रॉपर्टी है। तो आप चाहें तो इस पे लोन भी ले सकते हो, अगर आप लोन को ज्यादा कंसीडर करके चल रहे हो। बाकी की आप अपनी सेल्फ फंडिंग अगर आप देना चाहते हो, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप इसको दे सकते हो। ठीक है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे ये पार्क है। यहाँ पार्क के आसपास अगर मैं बात करूं तो ये भी 135 गज की बेल्ट है। यहाँ पे भी मेरे पास 135 गज के प्लॉट हैं। इनकी अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक प्लॉट है, और उसके साथ ही सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 के इस साइड सारे 135 गज के प्लॉट हैं, और बैक साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे सारे के सारे ये 117 गज के फ्लोर बने हुए हैं। इनमें से मेरे पास एक 117 गज का प्लॉट है। ये 117 गज का जो प्लॉट है इसकी फेसिंग होगी साउथ वेस्ट, और ये मैक्सिमम लो लेवल प्रॉपर्टी है। इसकी आस्किंग जो है वो है 1,20,000 रुपए गज। तो अगर आप मैक्सिमम लोन की प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप चाहते हो कि पूरी प्रॉपर प्रॉपर्टी को आप लोन से कवर करोगे, तो आप इस प्लॉट को कंसीडर कर सकते हो, इस प्लॉट को भी कंसीडर यहाँ पे कर सकते हो। इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के मैंने आपको 2 प्लॉट बताए, नॉर्थ ईस्ट का 12 मीटर पे एक प्लॉट बताया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्लॉट है, ये 24 मीटर की रोड पे, यहाँ पे आप मेरे से ले सकते हो। इनकी डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट है। और उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो आगे मैं बता दूं, मेरे पास इस बेल्ट में भी कुछ प्लॉट्स हैं, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। ये 200 गज से ऊपर के प्लॉट हैं। फिर उसके बाद मेरे पास इस बेल्ट में भी यहाँ पे प्लॉट है, जिसका साइज 239 गज का है। तो मेरे पास यहाँ पे भी प्लॉट है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होंगे। और बेसिक अगर मैं इनके प्राइसेस की बात करूं तो ये आपको 1,10,000 से लेके 1,15,000 रुपए गज के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लग्जूरिया एस्टेट्स के पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ये जो प्लॉट्स हैं ये बेसिकली आपको यहाँ पे भी 1,10,000 रुपए गज से लेके 1,15,000 रुपए गज के बीच में मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट इस तरह का है और आप मैक्सिमम लोन की प्रॉपर्टी देख रहे हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। उसके बाद जो आपने ये देखा था कि आदित्य का फैमिली हब नाम से ये कमर्शियल बना हुआ है, यहाँ पे कोने पे बना हुआ है ये हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के बाद ये आ गई 18 मीटर की रोड। तो 18 मीटर की रोड पे यहाँ पे भी हमारे पास प्लॉट्स हैं। ये बेसिकली 300 प्लस गज के साइज के हैं। इसमें आपको जोड़े के 2 प्लॉट मिल जाएंगे। अगर किसी का फ्लोर बनाने का प्लान हो, किसी बिल्डर का या फिर किसी का अपना घर बनाने का प्लान हो 18 मीटर की रोड पे, तो वो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। इनकी बेसिकली जो आस्किंग है वो 1,20,000 1,25,000 रुपए गज मांगते हैं। नेगोशिएबल प्राइस है, सामने बैठोगे तो प्राइस कम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं
ये जो सेक्टर 1 है जहां से हम आए थे, सेंट जेवियर्स स्कूल के पास, यहाँ पे आपके 194 गज के फ्लोर्स बने हुए हैं इस तरह से, 194 स्क्वायर यार्ड के। ये G+2 के कंस्ट्रक्शन में है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें 194 गज के जो फ्लोर्स बने हुए हैं, इनमें अगर सुपर एरिया की बात करूं स्क्वायर फीट में, तो 1740 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आता है। तो 1740 स्क्वायर फीट में यहाँ पे 3 BHK प्लस स्टडी आपको मिलता है, जो आपका 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का ये प्लॉट, ये फ्लोर यहाँ पे जाता है। एक फ्लोर 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। ग्राउंड +2 का यहाँ पे हाइट है G+2 की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 153 गज के फ्लोर मिल जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर। 153 गज के जो फ्लोर्स हैं, 153 गज के फ्लोर्स में आपका 2+ स्टडी बना हुआ है। अगर बेसिकली अगर मैं फ्लैट्स की बात करूं जो 153 गज के हैं, वो यहाँ पे आपको 65 लाख से शुरू हो जाते हैं और जो लास्ट 80 लाख रुपए तक जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलूं तो आगे और बता दूं, यहाँ पे भी मेरे पास ये सारी की सारी फ्लोर की एरिया है। यहाँ पे सारे फ्लोर बने हुए हैं 153 गज के, सारे के सारे। तो यहाँ पे ये फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। मैंने ऑलरेडी इन सब से रिलेटेड, एक एक चीज से रिलेटेड पूरा प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। 2.5 से 3 साल पहले वीडियो अपलोड किया था तो प्राइस उस टाइम पे कुछ अलग थे, आज ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस हैं। तो लेआउट के लिए अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जब मैसेज करेंगे तो आपको वीडियो शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। करंट मार्केट प्राइस जो होगा उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको वो शेयर कर देंगे। आपको अगर ये आदित्य वर्ल्ड सिटी का मैप चाहिए है तो भी आप हमें आदित्य वर्ल्ड सिटी का मैप लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। यहाँ पे सबसे पहला जो एक स्कूल है आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर वो है सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और दूसरा यहाँ पे है श्री विद्या स्कूल। तो आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर 2 स्कूल हैं और उसके साथ ही साथ अगर डेली नीड्स की गुड्स की बात करूं, सामान की बात करूं कि कहां पे आप जाओगे, तो यहाँ पे लग्जूरिया स्टेज के बाहर एक कमर्शियल है जो ऑपरेशनल है। इसमें आपको डेली नीड्स की जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ ये कमर्शियल ऑपरेशनल हो गया है। अगर आप पार्टी वार्टी करना चाहते हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे हीरा स्वीट्स के अंदर बैठ के कर सकते हो। शॉपिंग करने के लिए ज़ूडियो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है और डीमार्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल वाली कंडीशन में आ गया है। अब दोनों चीजों के बाद अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है सारी की सारी चीजों को। यहाँ पे दिव्यांश ओरियन का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आप हाई राइज में जाते हो, मैंने अभी कवर नहीं किया इसको, तो मैं आने वाले टाइम में दिव्यांश ओरियन का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको कोई जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं निकाल के आपको दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम आदित्य वर्ल्ड सिटी यहाँ पे कुटुंब का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कुटुंब भी मरीना सैंड वे की बिल्कुल तरह से बनाया हुआ है, जैसे रेप्लिका समझ लो आपकी। मरीना सैंड वे आपने जो देखा है सिंगापुर का एक प्रोजेक्ट है, तो सिमिलर टू दैट है, जहां पे ऊपर टेरेस पे इन्होंने पूरे के पूरे टावर्स को कनेक्ट कर दिया है और वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो। जो सुपर लग्जरी है उसको इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया अपने प्रोजेक्ट में। और अब ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको नोएडा एक्सटेंशन से लेके किसी भी लोकेशन पे आपको 14 से 15 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट पे मिलते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट मैंने आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, मैंने सब कवर कर दिया है। ये बेसिकली आपका सेक्टर 1 है। यहाँ पे जो भी प्लॉट की साइजेस, अगर मैं एक छोटी सी चीज और बताना भूल गया, अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 100 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे मिनिमम साइज है और 100 गज के जो प्लॉट हैं वो सारे के सारे ये लगे हुए हैं। ये 100 गज के प्लॉट्स हैं, ये सारे के सारे ये वाले आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर 100 गज के साइजेस ये हैं। और यहाँ पे है विलेज, ये पूरा एरिया जो है ये विलेज का है। तो विलेज के आसपास इन्होंने 100 गज के साइजेस के प्लॉट लगाए हुए हैं और 100 गज के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जो भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं तो वो नॉन नेगोशिएबल प्राइसेस पे आते हैं। तो अगर उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एक बार कनेक्ट कर लोगे, हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जो 100 गज के बाद का जो दूसरा साइज है वो मैंने आपको बताया अभी 117 गज है जो अपने पास प्लॉट अवेलेबल है। 100 गज के बाद 117 के बाद यहाँ पे 135 गज है। 135 गज के प्लॉट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे 135 गज के प्लॉट्स हमारे पास कौन कौन सी जगहों पे अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 135
135 के बाद यहाँ पे आता है 153 गज का प्लॉट, और 153 के बाद 167, और फिर उसके बाद 200 के अराउंड आपके प्लॉट आ जाते हैं, 200 गज के अराउंड। फिर इसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या प्लॉट साइज चाहते हो, किस प्लॉट साइज पे अपना घर बनाना चाहते हो, वो सारे के सारे प्लॉट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी प्लॉट के बारे में, या फिर किसी भी फ्लोर के बारे में, फ्लैट के बारे में, किसी भी अपार्टमेंट के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में, आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस लास्ट 3 साल से इन सभी सोसाइटी से रिलेटेड बनाए हुए हैं, तो इजिली आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों को घर दिए हुए हैं। आफ्टर सेल्स भी मेरी काफी अच्छी है, लोगों के काफी पॉजिटिव रिव्यूज हैं। अगर चीजों को अगर देखा जाए तो मैंने कोशिश की है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी मैंने लोगों को दी है वो उस हिसाब से दी है जैसे मैं अपनी कोई फैमिली या फ्रेंड्स को कोई भी चीज रिकमेंड कर रहा हूं। तो लोगों को काफी अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिला है जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है। आने वाले टाइम में यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी और अप होंगे, और अगर आप चाहते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कुछ लेना, तो यहाँ पे आपको, अगर मैं फ्लैट के हिसाब से बताऊं तो फ्लैट के केसेस में आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 BHK मिल जाता है आपको, और 2 BHK फ्लैट मिल जाता है, 3 BHK फ्लैट भी मिल जाता है, और 4 BHK फ्लैट भी मिल जाता है। 1 BHK इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 BHK फ्लैट यहाँ पे आपको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की रेंज में मिलता है, और 2 BHK यहाँ पे 45 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और 3 BHK भी यहाँ पे 75 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इनको कंसीडर करना चाहते हो, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आप परचेज करना चाहते हो, चाहे आप प्लॉट लेना चाहते हो, चाहे आप फ्लैट लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो, सारी की सारी चीजों को आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टीम प्रॉपरली, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो फ्लैट वाली टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, कमर्शियल लेना चाहते हो तो कमर्शियल वाली टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो प्लॉट की टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर असिस्टेंस आपको दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।